हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो किसी चमचमाती एक्सप्रेसवे की नहीं, किसी स्मार्ट सिटी के दावे की नहीं, बल्कि उस भारत की कहानी है जहां हर सुबह एक सवाल लेकर आती है कि आज अगर पानी पिया तो कल जिंदा रहेंगे भी नहीं। बागपत का गांगनौली कोई सामान्य गांव नहीं है, ये वो गांव है जहां बीमारी आती नहीं, पीढ़ियों के साथ अब रहने भी लगी है, जहां नल से पानी नहीं, कैंसर, लकवा और लीवर फेल होने की आह निकलती है। 70 से ज्यादा चिताएं जल चुकी हैं पिछले कुछ सालों में इस पानी की वजह से। लेकिन अगर बात की जाए तो सिस्टम की संवेदनाएं जो हैं वो आज भी ठंडी पड़ी। एनजीटी के आदेश हैं, जुर्माने लगे हैं, यूपी सरकार भी सवालों के घेरे में थी, 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, फैक्ट्रियां चिन्हित हुई, पर गांव की जिंदगी आज भी उसी जहर के भरोसे है। सवाल अब सरकार से नहीं, हम सबसे। क्या गांगनौली इस देश का हिस्सा नहीं है, या फिर यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गई है और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? आखिर आश्वासन के अलावा उनको इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं मिल रहा? रिपोर्ट के जरिए। मरलिया हमारे गांव में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 3-4 तो हमारे घर में ही गुजर गई। सब मर चुके हैं, जहरीला पानी है, इनमें कैंसर की बीमारी फैल गई है। गांव में लोग पलायन कर रहे हैं। 80% औरतें और मर्द को घुटनों की बीमारी बहुत ज्यादा लगी है दूषित पानी से। आज हम आपको ना उत्तर प्रदेश के किसी एक्सप्रेसवे की कहानी बताएंगे, ना ही हम चमचमाती आलिशान हाईटेक शहरों की बात करेंगे, और ना ही हम बात करेंगे शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी की। आज आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले में जहां हर घर जहर बन चुका है। सूबा उत्तर प्रदेश, जिला बागपत, गांव गांगनौली। ये कोई आम गांव नहीं, यह है कैंसर वाला गांव। यहाँ बीमारी दस्तक नहीं देती, यहाँ बीमारी डेरा डालकर बैठती है। बागपत के करीब 150 गांव दूषित पानी पी रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार, सबसे गहरी चोट, सबसे ज्यादा लाशें अगर कहीं गिरी तो वो यही गांगनौली में। हम आपको उसी गांव में लिए चलते हैं जो 20 साल से इस मार को झेल रहा है। वैसे तो लगभग 150 गांव इस मार को झेल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो घातक बीमारी कैंसर जैसी है वो गांगनौली गांव में है। सोचिए, आपके घर में एक दिन पानी ना आए तो हाहाकार मच जाता है, लेकिन बागपत के इस गांव में पानी तो आता है, लेकिन पानी प्यास बुझाने के साथ मौत की दस्तक भी देता है। जमीन के नीचे जहर, जमीन के ऊपर बेबसी, और बीच में बैठा सिस्टम जो सिर्फ फाइलें पलटता है, हालात में। जितनी वैसी फैक्ट्री है वे सब इसमें पड़ रही, और ठोकर अलग बना दी इसमें। पानी उपकरण के अगवा पानी ऊपर रह जा, हमारे यहाँ चौबा ज़्यादा टूट गया था ना, तो उससे इतना खराब पानी हो गया, वो सारी गंद ही सी रुक रही। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमें लोग बाग थारे बाग की जो करता मारे, तुम शिकायत करते होगे, वहाँ कोई सुनाई नहीं कर रहे। पिछले कुछ वर्षों में 70 से ज्यादा लोग कैंसर से दम तोड़ चुके हैं। 70 घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, 70 बार शमशान चले, लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों की कुर्सी आज भी ठंडी नहीं। और ना ही इस गांव की आज सुन। गांगनौली की गलियों में जाइए, हर मोड़ पर एक मरीज मिलेगा। कहीं मुंह का कैंसर तो कहीं लीवर जवाब दे चुका है, कहीं लकवा शरीर को जकड़ चुका है। इसी की वजह से यहाँ के आसपास के जितने गांव हैं, नदी के आसपास के, इनमें कैंसर की बीमारी फैल रही है। हेपेटाइटिस है, कैंसर है, घुटनों का जोड़ों की बीमारी है, बहुत सी बीमारियां इस पानी की वजह से फैल रही हैं। हम इस समय उसी गांगनौली गांव में हैं जहां कैंसर से सैकड़ों लोग बीमार हैं, तो सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह वही गांगनौली गांव है जहां से एक हिंडन और काली नदी गुजरती है, जिसमें पानी दूषित आता है, और उसकी वजह से यहाँ पर इस गांव में सैकड़ों लोग कैंसर से पीड़ित हैं, तो सैकड़ों लोग कैंसर से मौत हो चुकी है। और इलाज के नाम पर लोग एम्स, सफदरगंज, दिल्ली के बड़े अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, कर्ज में डूब रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, लेकिन बीमारी बिकती नहीं, वो हर दिन महंगी होती जाती है। अब सवाल उठता है, ये जहर कहां से आया? जवाब एक नदी देती है।
कृष्णा नदी जो अब नदी नहीं एक चलता फिरता नाला बन चुकी है। शुगर मिलें, फैक्ट्रियां, सीवेज का गंदा पानी, सब कुछ इस नदी में उड़ेला गया और फिर वही पानी गांव के भूजल में घुस गया। हैंडपंप से पानी नहीं निकलता, जो है निकलता है पीला बदबूदार, ऐसा कि गिलास भरते ही आपको उल्टी आने लगी। 2015 में प्रशासन ने हैंडपंप सील करा दिया। तालियां बजी, लोगों को लगा अब शायद कुछ बदलेगा, लेकिन बदला क्या? एक पानी की टंकी लगाई गई, कागजों में पड़ी योजना, जमीन पर सफेद हाथी, पाइपलाइन जगह जगह से फटी हुई। 7000 की आबादी वाला गांव आज भी मजबूर है निजी सबमर्सिबल का जहरीला पानी पीने को। कैंसर का मेन कारण हमारे पड़ोस में बिल्कुल गांव से सटी हुई कृष्णा नदी है और जितनी फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो शुगर मिल हो चाहे और हो, उन सब का जो गंदा पानी है वो इस नदी में डाला जाता है। जब जल स्तर नहीं बढ़ेगा तो सिवाय बीमारी के कारण के ये नदी कुछ और है नहीं। जरा आप चेक डैम की कहानी सुनिए। भूजल रिचार्ज के नाम पर बने डैम आज गांव के लिए जहर का कुआं बन चुके हैं। इनमें फैक्ट्रियों का रसायन युक्त पानी जमा होता है, पानी रुकता है और जहर रिसता है सीधे धरती के पेट में। गांव वाले कहते हैं कि हमने कई बार शिकायत की, फिर भी, लेकिन जवाब में क्या मिला? आश्वासन। स्वास्थ्य विभाग से तो बहुत डिमांड खोली, बहुत बार चैनल वाले भी बहुत लोग आ चुके हैं यहाँ। हर बार इसी मुद्दे को उठावें कि ये पानी खराब है, इसमें जो फैक्ट्रियों के पानी गिरे हुए हैं, गंदे नाले गिरे हुए हैं, उन पर गवर्नमेंट रोक लगावे। सवाल ये, अगर पानी जहरीला नहीं तो गांव में हर घर बीमार भी। अगर पानी का संबंध कोई बीमारी से नहीं है तो 70 लाशें आखिर किसकी गवाही दे रही हैं? भारत समाचार की टीम उसी गांव गांगनोली के हिंडन या काली नदी कहे जाने वाली उसी श्रापित नदी के पास हैं, जो अब तक सैकड़ों लोगों की जिंदगी को लील चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह वही काली नदी है जो अब तक गांगनोली के आसपास के जो गांव हैं और गांगनोली जो गांव हैं उसके तकरीबन 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीणों का कहना है कि ना तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से और ना ही प्रदेश सरकार की तरफ से इस नदी का कोई समाधान किया गया है। बरसात में इसी नदी का गंदा पानी खेतों में घुसता है, घरों में भर जाता है, लोग पलायन को मजबूर हो जाते हैं। एनजीटी ने 2019 में आदेश दिया, स्वच्छ पानी दो, मुफ्त इलाज दो, 124 फैक्ट्रियां बंद करो। यूपी सरकार को 5 करोड़ का जुर्माना भी लगा। ये थी उस गांव की कहानी जो लगातार कैंसर जैसी घातक बीमारी की मार झेल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन और सरकार ने आंखें बंद की हुई है और गांव में लगातार कैंसर जैसी घातक बीमारी से लोगों की मौत हो रही है। 20 साल पुरानी स्टडी, 20 साल पुराना दर्द और 20 साल पुरानी सरकारी चुप्पी। यहाँ विकास के पोस्टर हैं, लेकिन पीने का पानी नहीं। यहाँ भाषण है, लेकिन सांस लेने की गारंटी नहीं है। आज सवाल सीधा है, क्या गंगनौली भारत का हिस्सा नहीं है? क्या यहाँ रहने वाले लोग देश के नागरिक नहीं है? अगर जवाब हाँ है तो फिर ये सजा क्यों? और अगर जवाब नहीं है तो कम से कम सच तो बताइए, क्योंकि यहाँ लोग हर सुबह यही दुआ करते हैं, आज पानी पिया तो कल जिंदा रहेंगे भी या नहीं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।